विज्ञान महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष भी हैं, प्रोफेसर अशोक कुमार सर का अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय अशोक कुमार सर, आप समझ अनुरोध होगा कि तालियों से सरकार, अरे ताली बजाइए भाई साहब आदमी, और सर को बहुत बहुत बधाई भी। पुरुष टीम में अपने विद्यार्थियों को, अपने खिलाड़ियों को और मैं सबसे अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर अनिल सर का अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। सर के प्रति आभारी हैं हम। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा, हमारे ही कॉलेज के प्राध्यापक, सीनेट एवं सिंडिकेट के माननीय सदस्य और केपी कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर का अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। और इनको भी बहुत बहुत बधाई। इनकी महिला टीम आज विजेता हुई है। दोनों सर को हम लोग बधाई देते हैं। और चूंकि समय कम है, लेकिन हम चाहेंगे कि कम से कम हम अपने दोनों प्रधानाचार्य महोदय को जरूर एक मिनट के लिए मैं सबसे पहले अशोक सर का अनुरोध करता हूँ। 2 मिनट केपी कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, भुवन नयन मंडल वाणिज्य महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य अरविंद बाबू और केपी कॉलेज मुरलीगंज के आदरणीय प्रधानाचार्य जवाहर बाबू, हमारे खेल पदाधिकारी के रूप में यहाँ मंचासी आदरणीय फजल साहब, आदरणीय जैनेन्द्र जी, केपी कॉलेज जो होस्ट है उसके प्रधानाचार्य जिनके नेतृत्व में यह आज विगत 4 दिनों से खेल का समारोह चल रहा है, फुटबॉल का समारोह चल रहा है, उनके प्रधानाचार्य आदरणीय कैलाश बाबू, मिथिलेश बाबू, पीटीआई रामकृष्ण बाबू, समस्त खेल के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए पीटीआई एवं खेल से जुड़े हुए सभी छात्र एवं छात्राओं, आज बहुत ही खुशी का वक्त है कि खेल से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं यहाँ इस मैदान में उपस्थित हैं। बच्चों, यह स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र का सम्मान खिलाड़ियों के द्वारा हमेशा पल्लवित और पुष्पित होते रहा है। खिलाड़ियों के माध्यम से हम देश को एक नई पहचान देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, नई क्षमता देते हैं और खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, बच्चों में ये संवेगात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, प्रतिस्पर्धा, इन सारे चीज़ों का विकास होता है। आप लोगों ने यह खेल को इस खेल भावना से लिया। हमारे कोई भी खिलाड़ी खेल के क्रम में घायल नहीं हुए, जोखिम नहीं उठाया। इसके लिए मैं इस तमाम खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जीत और हार लगा रहता है खेल में। जो जीता उसको भी बधाई, जो दूसरे मैदान पर रहा उसको भी बधाई। आने वाले दिनों में पुनः उसको प्रेरणा लेकर जाएगा और दूसरे विधा में वह अच्छा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय खेल और खिलाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने भुवन नयन वाणिज्य महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, जो कि हमारे शिक्षक संघ के नेता भी हैं और सीनेट के निर्वाचित सदस्य भी हैं, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित फुटबॉल मैच के समापन समारोह में के अध्यक्ष केपी कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश बाबू, मंचासीन पार्वती विज्ञान महाविद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार जी, हमारे बगल में बैठे केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जवाहर जी पासवान और इस मंच पर बैठे विश्वविद्यालय खेल के हमारे पदाधिकारी फजल साहब और युवा हमारे खिलाड़ी, हमारे खेल के पदाधिकारी डॉक्टर जैनेन्द्र जी, सभी जो टीम यहाँ पर अभी विराजमान है, महिलाओं की टीम जिसमें केपी कॉलेज विनर हुई है और पार्वती विज्ञान महाविद्यालय
की टीम जो है फुटबॉल में पुरुष में वर्ग में जो विजय हासिल की है, मैं अपनी ओर से सभी टीम के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खेल का महत्व जीवन में कितना है मैं समझता हूँ। आप एक खिलाड़ी होने के नाते आपको मालूम है कि आप यदि बेहतर करते हैं तो दुनिया में आपका नाम होता है। सिर्फ मधेपुरा में नहीं, बिहार में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में अभी हमारे देश की खिलाड़ी कोई फोगाट जो हार के आई है वो विनेश फोगाट, आपने सुना होगा, जो रेसलर थी और हालांकि गोल्ड मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन पूरी दुनिया आज उसको याद कर रही है। हम लोग भी यहाँ हैं, फिर भी उनको एक सम्मान की नजर से उस खिलाड़ी को हम लोग देखते हैं। इसलिए आप निश्चित रूप में जो खिलाड़ी है, खेल की भावना से खेलिए और खेल को बेहतर करने का प्रयास करिए। खेल अनवरत प्रैक्टिस का चीज है। आप फील्ड में, मैदान में, चाहे किसी भी तरह की खिलाड़ी हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, या किसी भी खेल में जो आप भाग लेते हैं, उसमें आप बेहतर प्रयास करिए। निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। मैं दोनों टीमों को, जो महिला की टीम जो विजयी हुई है केपी कॉलेज मुरलीगंज और पार्वती विज्ञान महाविद्यालय की टीम और टीपी कॉलेज की टीम और टीपी कॉलेज की टीम, मतलब सभी चारों टीम जो आज विनर और क्या कहते हैं सबको मैं फिर से बधाई देता हूँ। और बेहतर अपने जीवन को संयमित करके खेल की भावना से आप उसको करिए। निश्चित रूप से अभी विश्वविद्यालय के हमारे दोनों पदाधिकारियों को मैं देख रहा हूँ, विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति महोदय ने इन लोगों को जिम्मेवारी दी है कि खेल में हमारा विश्वविद्यालय बेहतर करे। और लगातार कई महाविद्यालयों में इंटर महाविद्यालय टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। इसलिए मैं और लंबा चलेगा। अभी जो कैलेंडर बना है उसमें आपको इस साल तक में या अगले साल तक कार्यक्रम है, क्या है आपका, हमने जो देखा है तो इस साल तक आपका, इस साल का और कई कार्यक्रम। फिर हमको लगता है 10 तारीख से केपी कॉलेज में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें भी भाग लीजिए। मैं टीपी कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य को और 13-14 आपके यहाँ एक सफल आयोजन संपन्न कराने में आपकी अहम भूमिका रही है। और पूरे विश्वविद्यालय से जो टीम आई है, जिस किसी भी महाविद्यालय से आई हो, वहाँ के रेफरी जो इस खेल में थे, वहाँ के पीटीआई, सभी खिलाड़ी को मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम जो डिग्निटरी हैं, हमारे वहाँ देख रहे हैं जो टीपी कॉलेज के हमारे अरिमर्दन जी हैं, क्या करें, सोलांशु जी हैं और जोगेंद्र जी हैं, सदर साहब हैं, अशोक बाबू हैं, इधर बैठे हैं जवाहर जी, पासवान जी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं हमारे कश्यप जी और सभी छात्र, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से हमारे विश्वविद्यालय में खेल की गतिविधियां बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में हमारे केपी कॉलेज मुरलीगंज में भी प्रतियोगिता होने जा रही है। और आज महिला वर्ग का मैच भी टीम ने जीता है और मुझे मालूम हुआ कि कल भी केपी कॉलेज के प्रधानाचार्य अपने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे और उनका ही यह कॉलेज भी है। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जो कि हमारे सीमित एवं सिंडिकेट के माननीय सदस्य भी हैं, जवाहर बाबू से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। सबसे पहले हम केपी कॉलेज प्रधानाचार्य सहित संपूर्ण महाविद्यालय परिवार को बधाई देते हैं कि आप लगातार 4 दिन से इस कार्यक्रम में अपने संपूर्ण कर्मी को लगाए हुए हैं। कल हम पूरे दिन यहाँ रह के गए हैं, देखे हैं और जानते भी हैं कि बाहर से आए हुए अतिथि के सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं।
हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे मंचासीन तमाम महाविद्यालय के हमारे अग्रज प्रधानाचार्य अशोक बाबू हैं, अरविंद बाबू हैं, कैलाश बाबू हैं और विश्वविद्यालय के हमारे मित्र जो खेल पदाधिकारी हैं भजन साहब और हमारे अनूप जैनेन्द्र जी, टुटिया साहब, संपूर्ण इस खेल में शिरकत किए हुए तमाम बड़े मित्र व साथी, अनूप प्यारे छात्र छात्राओं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक जीत और एक हार से संपूर्ण जीवन का परिदृश्य चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जीतने वाले को भी बहुत खुश नहीं होना है और हारने वाले को बहुत परेशान नहीं होना है। कल आपकी जीत सुनिश्चित होगी। निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए, समय का अभाव है। जितने भी खेल के संबंध में अशोक बाबू के द्वारा, अरविंद बाबू के द्वारा कहा गया, हम उसको उसका समर्थन करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और एक बात और कहना चाहेंगे कि 13 और वॉलीबॉल प्रतियोगिता केपी कॉलेज मोहनीगंज में है। हम तमाम प्रधानाचार्य महोदय को, खेल प्रेमियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आपका टीम आना चाहिए। हम आपके स्वागत में तत्पर रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों को विश्वास है कि केपी कॉलेज में भी शानदार आयोजन होगा। और अब मैं अपने युवा साथी और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषद के संयुक्त सचिव डॉक्टर जैनेन्द्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर जैनेन्द्र। मंच पर उपस्थित कॉलेज के प्रधानाचार्य कैलाश बाबू, जवाहर पासवान सर, अशोक बाबू, फजल साहब, सुधांशु जी, कश्यप जी, रामनिवास पासवान जी, अनुवर्धन साहब, मिथिलेश जी, तमाम शिक्षकगण और प्रिय खिलाड़ियों, उद्घाटन समारोह में हम लोगों ने अपनी बात रखी है, इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। 2-3 चीज जो प्रिंसिपल साहब से डिस्कस हुआ है, कुलपति महोदय ने जो हम लोग की जिम्मेदारी हम लोग चाहते हैं जिससे 100% दे, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक जगह पहुंचे, मैच देखे, हमारे खिलाड़ियों की क्या क्षमता है, आयोजन में क्या दिक्कत है, क्या बेहतर किया जा सकता है, यही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो सर के सामने हमने ये प्रस्ताव दिया कि हर एक कॉलेज में जिनके प्रधानाचार्य महोदय हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपने कॉलेज में एक प्रोफेसर को खेल प्रभारी के रूप में नियुक्त करें, क्योंकि हमारे यहाँ पीटीआई की कमी है। टीपी कॉलेज को छोड़कर कहीं भी पीटीआई नहीं है। तो एक खेल प्रभारी अगर बनाया जाएगा तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई बार टीम भेजने में या तमाम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। दूसरा, जो वीसी साहब के साथ मीटिंग में थे सभी प्रधानाचार्य की, उसमें भी प्रस्ताव रखा था मैंने कि वार्षिक खेल को प्रतियोगिता आयोजित किया जाए हर एक कॉलेज में, तो खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी। 15 अगस्त को एमआईटी कॉलेज और सरनारायण सिंह के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, शिक्षकों के बीच और कर्मचारियों के बीच। हमारी कोशिश है कि खिलाड़ियों के साथ हम अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को भी खेल के लिए प्रोत्साहित करें, उनको भी एक्टिव करें। तो कैलाश सर से हमने अनुरोध किया है कि 26 जनवरी को इसी मैदान पर कॉलेज के जो शिक्षक हैं और स्टाफ है वर्सेस यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है और टीचर है, उनके बीच यहीं पर 26 जनवरी को क्रिकेट का मैच होगा। और जो रस्सी खींचने वाली प्रतियोगिता टग ऑफ वार, वो भी एक यूनिवर्सिटी में यहाँ दोनों आयोजित किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शिक्षक और कर्मचारी भी उसमें प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि खिलाड़ियों का जो इंटर कॉलेज चलेगा पूरा दिसंबर तक। अर्जुन बाबू के कॉलेज में बॉल बैडमिंटन से प्रतियोगिता का अंत होगा। तो इससे क्या होगा, शिक्षक, कर्मचारी और खिलाड़ी सबके बीच एक माहौल बनेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को फाइल संबंधित जो दिक्कत होती है वहाँ भी अगर हमारे कर्मचारी तत्पर रहेंगे तो खेल का फाइल कभी यूनिवर्सिटी में नहीं रुकेगा, एक बढ़िया खेल का माहौल बनेगा। तो हम लोग की कोशिश है कि खेल का बढ़िया माहौल बने। टीपी कॉलेज ने बहुत अच्छा आयोजन किया। कैलाश बाबू आगे उन्होंने वादा किया कि आगे भी बेहतर आयोजन यहाँ करेंगे। हम लोग यहाँ कर हम लोग बहुत प्रसन्नता हुई। आयोजन के लिए मैं कॉलेज को साधुवाद देता हूँ और दोनों टीम को, खास करके केपी कॉलेज की टीम ने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। और यूनिवर्सिटी की टीम भी हम लोग इस बार भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो आज विजेता हुई है पार्वती साइंस कॉलेज की टीम, जिसके बारे में हम लोग उम्मीद नहीं थी, लेकिन
पार्वती साइंस कॉलेज फाइनल में पहुंचे और जीत दर्ज की। यही खेल की खूबसूरती है, जिसको माना जाता है कि जो टीम नहीं जीत पाएगी वो टीम रानू जी सामने खड़े हैं, जो उनके पीटीआई और कोच है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे टीपी कॉलेज में कुछ महीनों पहले आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने अतिथि व्याख्याता और इधर जो हम लोग अस्थायी शिक्षक हैं दोनों के बीच एक मैच कराया था। बहुत ही शानदार क्रिकेट मैच हमारे इसी मैदान पर हुआ था। उस मैच में मैंने भी बैट लगाया और मैं रहा था, मैं रिटायर हो गया। तो प्रिंसिपल साहब आ जाइए, नहीं तो गिर चाहिए था। तो खेल कूद होते रहेगा, इससे हमारे शिक्षकों कर्मचारियों में भी माहौल बनेगा। और जब रसाकसी की बात हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी, फिर मुझे याद आ गया कि अगर खेल के मैदान में रसाकसी होगी तो फिर जो आपस में रसाकसी होती है घर में या विश्वविद्यालय में वो थोड़ा कमेगा। तो इसके लिए भी वो जरूरी है कि खेल के मैदान में हम लोग सक्रिय हों। जैसे कि हमारे तीनों प्रधानाचार्य ने बताया, उससे अनुशासन बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, बहुत सारी चीजें, हमारा एक ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है। और इस सारे कार्यों में हमारे विश्वविद्यालय के जो स्पोर्ट्स एवं कल्चर कमेटी के आदरणीय डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद अबुल फजल साहब, मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगातार 7 वर्षों से उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में खेल का माहौल बनाने में एक अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और खास करके जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेल की गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों में लगातार सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और बीएन मंडल विश्वविद्यालय को एक मुकाम तक लाने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। और इस खेल के आयोजन में भी आपने हम सबों को जो सहयोग किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आशीर्वचन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद अबुल फजल सर को। अलग अलग यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, जितने लोग मंच को सुशोभित कर रहे हैं, इन लोगों का नाम लिया जा चुका है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं सब लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस आज के मैच का लुत्फ के खिलाड़ियों के से मुकाबले चल रहे हैं और टीमों ने यहाँ पर कई टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया इसमें और हार जीत का सिलसिला चल रहा है। हारता कोई नहीं है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हारता कोई नहीं है, या तो कोई जीतता है कोई सीखता है। और ये जीतने और सीखने का सिलसिला चल रहा है। हर बार जब आप खेल कूद में हिस्सा लेते हैं या को करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, आपके अंदर की क्षमता पिछली बार से ज्यादा बेहतर बढ़ जाती। और मैं अक्सर खेल कूद के प्रोग्राम में ये बताता हूँ कि खिलाड़ी का जो ये है न्यूरॉन सेल्स वो ज्यादा काम करता है, वो कम वक्त में ज्यादा पढ़ाई कर सकता है। बहुत सारे मामले में जो बच्चे नहीं खेलते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप खेलने वाले के अंदर डिसिप्लिन और बहुत सारी खूबियां होती हैं, मैं कहूँगा कि खूबियां ही खूबियां होती हैं और अपने बहुत अच्छे सिटीजन आप साबित होते हैं। मैं किसी फिलोसोफर की बात करता हूँ कि उन्होंने बताया था कि अगर किसी इलाके की तरक्की आपको जाननी है, देखनी है, तो आप देखें कि वहाँ का उस इलाके का प्लेग्राउंड कैसा है या उस इलाके में लाइब्रेरी कैसी है। तो हम लोगों को अगर तरक्की करना है तो खेल कूद को बढ़ावा देना होगा, खेल कूद को पढ़ाई के साथ साथ उसको बढ़ावा देना होगा, तभी हम समाज को आगे तरक्की की राह पर ले जाते हैं। आज जीतने वाले हारने वाले मायूस न हो, एक विनर है दूसरा रनर है, ये कोई हारा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये हुआ है कि आज के दिन उस 1-1.5 घंटे में जिसने थोड़ी सी बेहतर अपनी आज स्किल और परफॉर्मेंस दिखा दिया वो जीत गया। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, जितने लोग यहाँ शरीक हुए, शामिल हो गए प्रोग्राम में, यही एक बहुत बड़ी बात है, वो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं खास तौर से हमारे प्रिंसिपल साहब टीपी कॉलेज के पूरे टीपी कॉलेज परिवार को
खासतौर से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि विश्वविद्यालय ने जो इनकी जिम्मेदारी थी उसको बखूबी निभाया। और हम ज्यादा प्राइज और इसके बीच में मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं ये भी चाहूंगा कि जल्द से जल्द लोगों को प्राइज दिया जाए। आप लोग सब जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया, यहाँ सुना, मैच को देखा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि सर का निर्देश भी है कि प्राइज और खिलाड़ियों के बीच अब हम लोग बाधा नहीं बने, इसलिए हम तमाम वक्ताओं से क्षमा चाहते हैं। और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर को आमंत्रित करता हूँ। दी गई थी, मैंने पूर्णतः मनोयोग से मैंने इसको पूरा करने का कोशिश किया। मुझे यह तीसरा इवेंट मिला है। सबसे पहले एथलेटिक मिला था, पिछले साल फुटबॉल का मैं किया और फिर पुनः मुझे फुटबॉल का मिला है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे अतिथि सबसे डॉक्टर अरविंद बाबू, माननीय प्राचार्य बीएनबी कॉलेज, हमारे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी, प्राचार्य पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर जवाहर बाबू केपी कॉलेज मुरलीगंज प्राचार्य, हमारे बीच उपस्थित है खेल पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर अमोल भजन साहब, हमारे बीच खेल पदाधिकारी के रूप में जयेंद्र जी उपस्थित हैं, सुधांशु जी, कश्यप जी, हमारे बीच उपस्थित खिलाड़ी, रनर और विनर सभी मौजूद हैं। मैंने पूरा कोशिश किया अपने तन मन धन से कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। मैंने मेडिकल टीम को लगातार 3 दिनों तक यहाँ बैठाए रखा और पूरी तैयारी के साथ मेडिकल टीम यहाँ रही। एक कोई भी बच्चे को थोड़ी सी बेगर त्रुटि हुई, मैंने तत्क्षण उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा। मैं आप लोगों को, मैं अपने महाविद्यालय परिवार के सारे सदस्य, पीटीआई, रामकृष्ण बाबू, कोच साहब, जो भी यहाँ प्रतियोजित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिलीप जी, बहुत सारे टेक्निकल टीम को मैंने यहाँ पर बुलाया था, जो कुशल रूप से हमारे खेल को सफल बनाने में कामयाब हुए। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पुनः आप सबों को, मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ कि आप अतिथि के रूप में आकर के सम्मान समारोह, समापन समारोह में आपने भाग लिया। मैं आपको फिर साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय शिक्षक, जय टीम कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे प्रधानाचार्य महोदय के साथ कंधे से कंधा देने के बाद, अच्छा, तो मैं कोच साहब से अनुरोध करूंगा डॉक्टर रामकृष्ण यादव सर से कि आप आए और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा संचालित करें।